हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आप सब बिहारी जी की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। और सबको एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बिहारी जी की, नारायण जी की कृपा आप सभी पे ऐसे ही बनी रहे। तो जो आज का जो एक टॉपिक है वो इसके ऊपर है, क्या हम ठाकुर जी को या अपने देवी देवताओं को या फिर अपने खाटू नरेश को जो भोग लगाते हैं वो सब ढोंग है? क्या उनकी सेवा करना ढोंग है? या आजकल लोग सब जगह ले लेके जाते हैं अपने ठाकुर जी को। अब तो बाबा श्याम जी को भी लोग सेवा में रखते हैं, तो उनको भी अपने साथ में लेके जाते हैं। तो क्या ये सब चीजें ढोंग है? तो इसी के ऊपर आज हम लोगों को एक चर्चाएं करनी है, क्योंकि हम लोग किसी के भाव को जज नहीं कर सकते कि वो किस भाव से ठाकुर जी को या फिर अपने खाटू नरेश जी को वो अपने घर में विराजमान करता है। पहली बात तो यह है कि जब भी आपके घर में ठाकुर जी विराजमान होते हैं या खाटू जी आते हैं या कोई भी जिनकी आप सेवा करते हो, तो सबसे पहली बात है कि आपका घर नहीं, वो उनका घर हो जाता है। आप तो कहीं से कहीं तक भी नहीं। फिर तो उनके घर में विराजमान होने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ सेवक रह जाते हैं, ना कि उस घर के सदस्य कि हाँ भाई आपका जो घर है वो हमारा है। नहीं, अब तो आप इस घर के सेवक हो, और जो ठाकुर जी हैं, जो खाटू जी हैं, वही इस घर के मेन मालिक हैं। तो इसी के ऊपर आज पूरी जो है बात करेंगे हम लोग। क्या खाटू नरेश जी को भोग लगाना है ढोंग, या उनकी सेवा करनी है ढोंग? तो ये कहानी कैसे शुरू होती है, ठीक है। और जो भी आजकल सब जो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा और पूजा में क्या अंतर है? सेवा जो होती है ना, वो प्रेम से होती है। वो प्रेम होता है जो हम अपने ठाकुर जी की, जो खाटू जी की सेवा करते हैं, वो प्रेम भाव से होती है। पूजा जो होती है वो शारीरिक रूप से होती है कि हमें सुबह शाम जो है वो पूजा करनी ही करनी है। अगर आप ये ज्योति बत्ती भी जला दोगे तो ये हमारा दिनचर्या या फिर रात्रि रात्रिचर्या जो होता है वो चलता ही रहता है। लेकिन जो सेवा जो होती है, जिसकी हम सेवा करते हैं अपने ठाकुर जी की, वो प्रेम भाव से होती है। उसके अंदर कोई नहीं है कि हमने सिर्फ बत्ती जलाई या धूप दिखाई, बस हो गया। पर आजकल ऐसा हो रहा है काफी जगहों पे कि जो ठाकुर जी को भी लेके आते हैं, तो काफी लोग तो मंदिर में ही विराजमान कर देते हैं, ना भोग पूजा कुछ नहीं। बाकी वो उनकी अपनी मति है, उनको कैसे करना है, बाकी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो खाटू नरेश जी के ऊपर एक आज बात है कि खाटू जी ने कैसे अपने भगत के साथ चमत्कार किया। आप भी सुनकर रह जाएंगे शौक, क्योंकि जब हमने भी सुना था उनकी मुंह टिप्पणी बाड़ी, तो हमें भी थोड़ा सा लगा कि हाँ, शायद बहुत बातें हैं कि हम अपने भक्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो खाटू नरेश जी को कौन नहीं जानता। खाटू नरेश जी के आए दिन आजकल भक्त जो हैं दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और खाटू नरेश का ही जयकारा हर जगह पे लग रहा है। तो पहले हम खाटू नरेश जी का जयकारा लगा देते हैं। जय श्री श्याम, बोलो खाटू नरेश की जय। तो एक कहीं पे नहीं, आपने अलीगढ़ का नाम सुना होगा। अलीगढ़ में एक महिला है वो अभी भी। तो उनके साथ में खाटू जी ने चमत्कार किया। तो वो कैसे किया उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। शादी को सिर्फ 2 वर्ष हुए थे। उनके कोई बेबी उस टाइम पे नहीं था। 2 साल के बाद उनके बेबी हुआ। बेबी में उनके लड़की हुई थी सबसे पहले, ठीक है। लड़की होने के बाद कुछ दिनों बाद, और वो कोई ऐसा नहीं है, वो भगवान पे पूर्णतः विश्वास करती थी, पर कभी किसी की सेवा नहीं करी। जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं ऐसे ही वो पूजा पाठ करती थी, परंतु किसी की सेवा नहीं करती थी। तो उनकी जब शादी हुई तो तब भी उनको बहुत ज्यादा विश्वास था। जब उनकी शादी हो गई, उनका बेबी हो गया, मतलब बच्ची हुई थी, लड़की हुई थी उनके, और लड़की के होने के बाद 6 महीने बाद उस लड़की ने अपना शरीर त्याग दिया था, जो बच्ची थी। तो उसकी जो माँ थी वो बहुत ज्यादा पागल हो चुकी थी कि मेरी एक ही बच्ची हुई थी और उसने भी 6 महीने के बाद अपना दम तोड़ दिया। किसी वजह से उनके साथ में ऐसा हुआ कि जो वह अपनी बच्ची को खो बैठे। बाकी तो विधाता की देन है, जब देता है और जब उसको लेना है वो तो लेगा ही। हम कौन होते हैं रोकने वाले। तो उनके साथ में ऐसा हुआ, उनकी बच्ची ने 6 महीने के बाद अपना शरीर को जो था वो त्याग दिया था। उसके बाद में उसको जो विश्वास था ना
वो पूर्ण था भगवान जी पे, ऐसा नहीं है कि डगमगा गया, पूर्ण तक। फिर उसके बाद में उनका विश्वास जो था वो कभी भी डगमगाया नहीं था कि हाँ भाई मेरी बच्ची को भगवान ने ले लिया। हम लोग भी ऐसे करते हैं ना, कोई हमारे घर का सदस्य जो है अगर किसी को कुछ हो जाता है तो हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारे साथ में ऐसा किया, तो हम आज के बाद भगवान की पूजा पाठ नहीं करेंगे। परंतु उनके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, जो हो गया, पर वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी थी, क्योंकि किसी माँ से उसका बच्चा बिछड़ जाए तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा रोएंगी, डिप्रेशन भी हो सकता है। और उनके साथ वही चीज़ हुई। उसके बाद वो कुछ दिनों बाद खाटू जी गई। जब उनकी बच्ची को डेथ के बाद 6-7 महीने 8-9 महीने हो गए, तो उनके बाद वो खाटू जी गई। खाटू जी जाने के बाद उनकी लाइफ वो बिल्कुल एकदम चेंज हो गई। वो वहाँ से खाटू नरेश जी को लेकर आई। खाटू जी को लाने के बाद उन्होंने अपने घर में विराजमान किए। विराजमान करने के बाद वह सिर्फ पूजा पाठ करती। उन्होंने कभी खाटू जी को भोग नहीं लगाया, सिर्फ पूजा पाठ करती, सुबह शाम सिर्फ जोत बत्ती करती। बाकी प्रेम भरपूर था उनको, अपने बाबा से प्रेम बहुत ज़्यादा था, और उन्होंने अपने पिता के रूप में उनको, बाबा जी को रखा था। ठीक है। और खाटू जी को जब उन्होंने सुबह शाम वो पूजा पाठ करती थी और प्रेम भी बहुत ज़्यादा करती थी, पर उनके मन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उनको भोग भी लगाना चाहिए, क्योंकि उनके दिमाग में ये आती थी कि अगर मैंने उनको भोग लगाऊंगी तो वो पचाएंगे कैसे, क्योंकि उनका तो शीश है, तो वो पचाएंगे कैसे, वो उनके दिमाग में ये चीज़ आई। उन्होंने कभी भोग नहीं लगाया। बहुत टाइम हो गया, 1-2 साल 3 साल होते चले गए। उसके बाद में कुछ दिनों के बाद उनके घर में उसी के बेटा हुआ। बेटा हो जाने के बाद बेटा बचपन से ही उसका जो स्वभाव था वो भक्ति में ज़्यादा था बच्चे का, तो वह खाटू जी से बहुत ज़्यादा लगाव था बच्चे का। तो फिर उसके बाद में वह जब भी खाटू जी को देखता था तो उसको ये लगता था कि मेरे ये सब कुछ हैं। तो वो कुछ भी खाता था तुरंत वो बाबा जी को भोग लगाया करता था। कुछ भी लाना सबसे पहले ठाकुर जी को देना। बच्चा जो उनके लड़का हुआ है तो उनको भोग लगाना। तो फिर उसके बाद में एक दिन उनकी मैया ने सोचा कि ये तो ठाकुर इनको खाटू नरेश जी को भोग लगाता है, पर लगाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये खा कैसे पाते होंगे। पर कहते हैं ना, भाव भाव तो सब कुछ ही है। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन वो अपने घर से कहीं पर गई, किसी अपनी मित्र के घर पे गई, अपने बेटे को घर पे छोड़ के चली गई। बेटा था छोटा, ज़्यादा नहीं, 4-5 साल का ही हुआ था। और वह जो भी कुछ खाता सबसे पहले बाबा जी को देता। अब उसके घर में कुछ ऐसी अनहोनी हुई। क्या हुआ, वह सीढ़ियों से बच्चा उतर रहा था और तुरंत वो उतरते उतरते सीढ़ियों से गिर गया। गिरने के बाद बच्चे के सर पे बहुत ज़्यादा चोट आई। तो उसके पति का फ़ोन आया कि बेबी को चोट लग गई, तुम फटाफट से घर पे आओ। उसके तो हाथ पैर फूल गए, क्योंकि पहले एक्सीडेंट हो चुका है उनके साथ में, जब उनकी बच्ची हो गई, डेथ हो गई थी। तो वो तुरंत गई वो अपने घर पे फटाफट से। और उसके बाद में जाके देखा, हॉस्पिटल लेकर गए बच्चे को, तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जबकि बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, अगर किसी और को लगती तो मैं भी शायद नहीं बचता। और इसको बहुत चोट लगने के बाद भी डॉक्टरों ने सिर्फ ये कहा कि इसको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक छोटी सी खरोंच है, वो ठीक हो जाएगी। ये कौन आए थे बचाने के लिए? बाबा जी आए थे। ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, एकदम से वह बाहर किसी के साथ में खड़ी हुई। जो लेडीज थी वो बाहर खड़ी हुई, तो उनको आवाज़ दी किसी ने, बेटा बेटा। 3 बार आवाज़ आई बेटा बेटा करके। उसने कहा कि शायद पापा जी आवाज़ दे रहे होंगे। उसने घर के अंदर जाके देखा तो कोई नहीं। वो समझ गई कि मुझे बाबा जी ने आवाज़ दी है। वो तुरंत गई बाबा जी के पास। जब उस टाइम पे उसका बच्चा जो था ना, वो उसको भोग लगा रहा था, बाबा जी को भोग लगा रहा था कि बाबा जी खाना खाओ। और आप यकीन मानोगे, उसने सिर्फ बाबा जी को भोग लगाया है और वो भोग गायब हो गया। और ये कोई, मैं ऐसी नहीं कहानी कह रही हूँ कि हाँ मैं अपने मन से, नहीं, ये सच्ची कहानी है। कौन कहता है कि भगवान नहीं आते, बुलाने वाला होना चाहिए। उस बच्चे के हृदय में इतना प्रेम था बाबा जी को लेके कि बाबा उसके हाथ से खाना खा रहे हैं।
वो देख के हैरान हो गई। इतने सालों में उसने आज तक भगवान को, बाबा जी को भोग नहीं लगाया। और जब उसने देखा ना, वो देखकर उसकी आंखों से आंसू जो थे वो रुक नहीं पा रहे थे। और उनके साथ में बाबा जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया, और उस दिन से वह बाबा जी को भोग लगाना उन्होंने शुरू किया, और बाबा की पूर्णता पूर्वक से उनकी सेवा आराधना बहुत अच्छे से की। और बाबा ने उनके घर में सुख समृद्धि हर चीज़ दी, और आज उनका बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, बहुत स्वस्थ भी है, और बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त भी है। तो बस यही आशा करते हैं कि अगर आप बाबा जी की या फिर ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो प्रेम भाव से करें। भगवान के सामने दीप जलाना, ये सब फॉर्मेलिटी होती हैं कि हमें ये डेली बेसिस पे करनी ही होती है। लेकिन आप उनसे प्रेम करते हैं या फिर उनसे बातें करते हैं तो वो हमारी ज़रूर सुनते हैं। जब उन्होंने देखा ना कि बाबा जी भोग को स्वीकार कर रहे हैं, तो पूरा परिवार जो है ना, वो उस बच्चे के पैरों में पड़ गया कि हमने इतने सालों में कभी भी भोग नहीं लगाया बेटा। हम यही सोचते रहे कि बाबा कैसे खाएंगे, क्या ये पत्थर की मूर्ति क्या खाना भी खाती होगी, क्या ये मूर्तियां भी चलती होंगी या खाती होंगी फिरती होंगी, इनके अंदर भी भाव होता होगा। कहते हैं ना, भाव के भूखे हैं भगवान, तो बस वही है, भाव के भूखे हैं हमारे ठाकुर जी। और भाव से तो भज लो तो वो तो सब कुछ अपना लुटा देते हैं अपने ऊपर। द्रौपदी की भी रक्षा करने के लिए आए थे, शबरी जी के पास भी आए थे। शबरी जी के पास में कुछ नहीं था, शबरी जी बहुत गरीब थी, शक्ल सूरत कुछ भी नहीं थी, ज्ञान कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी राम जी उनके पास चल कर आए। नरसिंह जी इतने गरीब थे, उसके बाद ठाकुर जी ने अमीर किया, उसके बाद में उनसे सब कुछ ले लिया, फिर भी उन्होंने कभी अपना भजन नहीं छोड़ा। राजा हरिश्चंद्र, कितनी बड़ी परीक्षा उनके लिए, लेकिन फिर भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। तो वो अपने भक्तों का साथ कभी ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ते। तो इसलिए कहूँगी कि जब भी आप किसी को भी लेकर आए तो हमेशा उनके साथ प्रेम से रहें और उनसे प्रेम करें। और बहुत सारे लोगों की ये भी सोचते हैं कि पत्थर की जो मूर्ति है, जब वो शोरूम में होती हैं तो दुकानदार जो है वो उनको भोग नहीं लगाता, भोग अर्पित नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो घर में आती हैं वैसे हम भोग लगाना शुरू कर देते हैं, उनको भाव दिखाना शुरू कर देते हैं, उनसे प्रेम कर देते हैं। कहते हैं ठाकुर जी, जब तू मुझे अपनी नजर से देख लेता है मेरे अंदर तभी प्राण आ जाते हैं। तो मैं तो जब भी तेरे साथ साथ चल देता हूँ। आपने कभी देखा होगा, जैसे हम ठाकुर जी को कभी लेने के लिए जाते हैं या फिर कभी हम किसी शोरूम पे देखते हैं, तो कुछ ना कुछ एक ठाकुर जी में ऐसा होता है कि वो हमसे ऐसी वो कह रहे हैं कि मुझे अपने साथ में लेके चल। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हमारे लिए भाव है, हमको उनके लिए भाव है। बाकी तो बहुत सारे विग्रह होते हैं वहां पे, सबको क्यों नहीं कहते, एक ही को क्यों कहते हैं? तो इसीलिए ठाकुर जी भाव के भूखे हैं, हमारे खाटू नरेश जी भाव के भूखे हैं। तो भाव से सेवा करें और भाव से पूजा पाठ करें, कभी किसी का गलत ना सोचे, कभी किसी के गलत ना करें। अगर आप ये सोचते हो हम किसी का गलत करके आगे चले जाएंगे, तो ये सोचना सबसे पहले आप उसके अंदर डूबोगे। तो इसलिए कभी किसी का गलत ना करें। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। तो आप लोगों को अगर ये व्लॉग्स अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। तो श्री राधे, हरे हरे।